जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज मैं फिर आपके सामने कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कंकाल उपन्यास का वाचन करने। उस उपन्यास में आगे पिछले में आपने सुना था कि श्रीचंद और चंदा दोनों का आपसी लगाव दिखा आपको। श्रीचंद जो विजय का पिता है और उसकी स्थिति क्या है देखिएगा आगे। चंदा, प्रतिकार मैं स्वयं कर लूँगी। हाँ, पहले यह तो बताओ अब तुम्हारे ऊपर कितना ऋण है। श्रीचंद, अभी बहुत है। चंदा, क्या कहा? अभी बहुत है? श्रीचंद, हाँ, अमृतसर की सारी स्थावर संपत्ति अभी बंधक है। 1 लाख रुपया चाहिए। एक दीर्घ निश्वास लेकर श्रीचंद ने थाली टाल दी। हाथ मुंह धोकर आराम कुर्सी पर जा लेटा। चंदा पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। वही अभी वह 35 से ऊपर की नहीं है, यौवन है, जाने जाने क्या कर रहा है, पर उसके सुडौल अंग छोड़कर उससे जाते नहीं बनता। भरी भरी गोरी बाहें उसने गले में डालकर श्रीचंद का एक चुंबन लिया। श्रीचंद को ऋण चिंता फिर सताने लगी। चंदा ने देखा श्रीचंद के प्रत्येक श्वास में रुपया रुपया का नाद हो रहा था। वह चौंक उठी। एक बार स्थिर दृष्टि से उसने श्रीचंद के चिंतित बदन की ओर देखा और बोली, एक उपाय है, करोगे? श्रीचंद ने सीधे होकर बैठते हुए पूछा, वह क्या? विधवा विवाह सभा में चलकर हम लोग। कहते कहते चंदा रुक गई क्योंकि श्रीचंद मुस्कुराने लगा था। उस हंसी में एक मार्मिक व्यंग्य था। चंदा तिलमिला उठी। उसने कहा, तुम्हारा सब प्रेम झूठा था। श्रीचंद ने पूरे व्यवसायी के ढंग से कहा, बात क्या है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और तुम लगी बिगड़ने। चंदा, मैं तुम्हारी हंसी का अर्थ समझती हूँ। श्रीचंद्र, कदापि नहीं। स्त्रियां प्रायः तुनक जाने का कारण सब बातों में निकाल लेती हैं। मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रहा था। तुम जानती हो कि ब्याह के व्यवसाय में तो मैंने कभी का दिवाला निकाल दिया है। फिर भी वही प्रश्न। चंदा ने अपना भाव संभालते हुए कहा, ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पहली स्त्री और संसार तुम्हारे लिए नहीं के बराबर है। उसके लिए कोई बाधा नहीं। हम तुम जब एक हो जाएंगे तब सब संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। श्रीचंद, वह तो यूं भी हो सकता है, पर मेरी एक सम्मति है। उससे मानना ना मानना तुम्हारे अधिकार में है बात बड़ी अच्छी। चंदा, वह क्या? श्रीचंद ने एक क्षण में हिसाब बैठा लिया। उसके लिए रुपयों का नया नया प्रबंध सोचना साधारण बात थी। उसने ठहर कर बड़ी गंभीरता से कहा कि उसके लिए संबंध खोज लिया है, पर वह तुम्हारे प्रस्ताव के अनुसार चलने से न हो सकेगा। चंदा, क्यों? श्रीचंद, तुम जानती हो कि विजय मेरे लड़के के नाम से प्रसिद्ध है और काशी में अमृतसर की गंध अभी नहीं पहुंची है। मैं यदि तुमसे विधवा विवाह कर लेता हूं तो इस संबंध में अड़चन भी होगी और बदनामी भी। क्या तुमको वह जामाता पसंद नहीं? चंदा ने एक बार उल्लास से बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखा और बोली, यह तो बड़ी अच्छी बात सोची। श्रीचंद ने कहा, तुमको यह जानकर और प्रसन्नता होगी कि मैंने जो कुछ रुपए किशोरी को भेजे हैं उनसे उस चालाक स्त्री ने अच्छी जमींदारी बना ली है और काशी में अमृतसर वाली कोठी की बड़ी धाक है। वहीं चलकर लाली का ब्याह हो जाएगा। हम लोग यहाँ की संपत्ति और व्यवसाय से आनंद लेंगे। किशोरी धन बेटा बहू लेकर संतुष्ट हो जाएगी। क्यों, कैसी रही? चंदा ने मन में सोचा, इस प्रकार यह काम हो जाने पर हर तरह की सुविधा रहेगी। समाज के हम लोग विद्रोही भी नहीं रहेंगे और काम भी बन जाएगा। वह प्रसन्नता पूर्वक सहमत हुई। दूसरे दिन के प्रभात में बड़ी स्फूर्ति थी। श्रीचंद और चंदा बहुत प्रसन्न हो उठे। बगीचे की हरियाली पर आंखें पड़ते ही मन हल्का हो गया। चंदा ने कहा, आज चाय पीकर ही जाऊंगी। श्रीचंद ने कहा, नहीं, तुम्हें अपने बंगले में उजाले से पहले ही पहुंचना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत सुरक्षित रखना चाहता हूँ। चंदा ने इठलाते हुए कहा, मुझे इस बंगले की बनावट बहुत सुंदर लगती है। इसकी ऊंची कुर्सी और चारों ओर खुला हुआ उपवन बहुत ही सुहावना है। श्रीचंद ने कहा, चंदा, तुमको भूल ना जाना चाहिए कि संसार में पाप से उतना डर नहीं जितना जनरव से। इसलिए तुम चलो, मैं ही तुम्हारे बंगले पर आकर चाय पीऊँगा। अब इस बंगले से मुझे प्रेम नहीं रहा क्योंकि इसका दूसरे के हाथ में जाना निश्चित है। चंदा एक बार घूमकर खड़ी हो गई। उसने कहा, ऐसा कदापि न होगा। अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है। मैं कम सूद पर तुम्हारी सब संपत्ति अपने यहाँ रख लूँगी। बोलो, फिर तो तुमको किसी दूसरे की बात न सुननी होगी।
फिर हंसते हुए उसने कहा, और मेरा तगादा तो इस जन्म में छूटने का नहीं। श्रीचंद की धड़कन बढ़ गई। उसने बड़ी प्रसन्नता से चंदा के कई चुंबन लिए और कहा, मेरी संपत्ति ही नहीं, मुझे भी बंधक बंधक रख लो प्यारी चंदा, पर अपनी बदनामी बचाओ। लाली भी हम लोगों का रहस्य न जाने तो अच्छा, क्योंकि हम लोग चाहे जैसे भी हों, पर संतानें तो हम लोगों की बुराइयों से अनभिज्ञ रहें, अन्यथा उनके मन में बुराइयों के प्रति अवहेलना की धारणा बन जाती है और वे उन अपराधों को फिर अपराध नहीं समझते जिन्हें वे जानते हैं कि वे हमारे बड़े लोगों ने किया है। लाली के जगने का तो अब समय हो गया है। अच्छा, वहीं चाय पीजिएगा और सब प्रबंध भी आज ही ठीक हो जाएगा। गाड़ी प्रस्तुत थी। चंदा जाकर बैठ गई और श्रीचंद ने एक दीर्घ निश्वास लेकर अपने हृदय को सब तरह के बोझों से हल्का किया। किशोरी और निरंजन काशी लौट आए, परंतु उन दोनों के हृदय में शांति न थी। क्रोध से किशोरी ने विजय का तिरस्कार किया, फिर भी सहज मात्र स्नेह विद्रोह करने लगा। निरंजन से एक दिन में एकाध बार इस विषय को लेकर दो दो चोंच हो जाना अनिवार्य हो गया। निरंजन ने एक दिन दृढ़ निश्चय होकर इसका निपटारा कर लेने का विचार कर लिया। वह अपना सब सामान बांधने लगा। किशोरी ने यह ढंग देखा, वह जल भुन गई। जिसके लिए उसने पुत्र को छोड़ दिया, वह भी आज जाने को प्रस्तुत है। उसने तीव्र स्वर में कहा, क्या अभी जाना चाहते हो? हाँ, मैंने जब संसार छोड़ दिया है तब किसी की बात क्यों सहूं? क्यों झूठ बोलते हो? तुमने कब कोई वस्तु छोड़ी थी? तुम्हारे त्याग से तो भोले भाले माया में फंसे हुए गृहस्थ कहीं ज्यादा अच्छे हैं। फिर अपनी ओर देखो, हृदय पर हाथ रखकर पूछो, निरंजन, मेरे सामने तुम यह कह सकते हो? संसार आज तुमको और मुझको क्या समझता है? कुछ इसका भी समाचार जानते हो? जानता हूँ किशोरी। माया के साधारण झटके में एक सच्चे साधु के फंस जाने, ठग जाने का यह लज्जित प्रसंग अब किसी से छिपा नहीं, इसीलिए मैं जाना चाहता हूँ। तो रोकता कौन है? जाओ। परंतु जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है, उसे तुम्ही ने मुझसे छीन लिया, उसे देकर जाओ। जाओ, तपस्या करो, फिर तुम महात्मा बन जाओगे। सुना है पुरुषों के तप करने से घोर कुकर्मों को भी भगवान क्षमा कर दे के उन्हें दर्शन देता है, पर मैं हूँ स्त्री जाति, मेरा यह भाग्य नहीं। मैंने पाप करके जो पाप बटोरा है उसे मेरी ही गोद में फेंकते जाओ। किशोरी का दम घुटने लगा, वह अधीर होकर रोने लगी। निरंजन ने आज अपना नग्न रूप देखा और वह इतना बीभत्स था कि उसने अपने हाथों से आंखों को ढक लिया। कुछ काल के बाद बोला, अच्छा, तो विजय को खोजने जाता हूँ। गाड़ी पर निरंजन का सामान लद गया और बिना एक शब्द कहे वह स्टेशन चला गया। किशोरी अभिमान और क्रोध से भरी चुपचाप बैठी रही। आज वह अपनी दृष्टि में तुच्छ जंचने लगी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, स्त्री कुछ नहीं है, केवल पुरुषों की पूंछ है। विलक्षणता यही है कि यह पूंछ कभी कभी अलग भी रख दी जा सकती है। अभी उसे सोचने से अवकाश नहीं मिला था कि गाड़ियों के खड़बड़ शब्द और बक्स बंडलों के पटकने का धमाका नीचे हुआ। वह मन ही मन हंसी कि बाबा जी का हृदय इतना बलवान नहीं कि मुझे यूं ही छोड़कर चले जाएं। इस समय स्त्रियों की विजय उसके सामने नाच उठी। वह फूल रही थी, उठी नहीं। परंतु जब धनिया ने आकर कहा, बहू जी पंजाब से कोई आए हैं, उनके साथ एक लड़की और उनकी स्त्री है, तब वह पल भर के लिए सन्नाटे में आ गई। उसने नीचे झांक कर देखा तो श्रीचंद, उसके साथ सलवार कुर्ता और ओढ़नी से सजी हुई एक रूपवती रमणी 14 साल की सुंदरी कन्या का हाथ पकड़े खड़ी थी। नौकर लोग सामान भीतर रख रहे थे। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर नीचे उतर आई। न जाने कहाँ की लज्जा और द्विविधा उसके अंग को घेर कर हंस रही थी। श्रीचंद ने इस प्रसंग को अधिक बढ़ाने का अवसर न देकर कहा, मेरे पड़ोसी अमृतसर के व्यापारी लाला की विधवा है, काशी यात्रा के लिए आई हैं। ओहो मेरे भाग, कहती हुई किशोरी उनका हाथ पकड़कर भीतर ले चली। श्रीचंद एक बड़ी सी घटना को यूं ही संवरते देखकर मन ही मन प्रसन्न हुए। गाड़ी वाले को भाड़ा देकर घर में आए। सब नौकरों में यह बात गुनगुना गई कि मालिक आ गए हैं। अलग कोठरी में नवागत रमणी का सब प्रबंध कर दिया गया। श्रीचंद ने नीचे की बैठक में अपना आसन जमाया। नहाने धोने, खाने पीने और विश्राम में समस्त बीत गया। किशोरी ने अतिथि सत्कार में पूरे मनोयोग से भाग लिया। कोई यह भी देखकर नहीं कह सकता कि किशोरी और श्रीचंद बहुत दिनों पर मिले हैं, परंतु अब तक श्रीचंद ने विजय को नहीं पूछा। उसका मन नहीं करता था या साहस नहीं होता था। थके यात्रियों ने निद्रा का अवलंब लिया। प्रभात में जब श्रीचंद की आंखें खुली तो उसने देखा प्रौढ़ा किशोरी के मुख पर 25 बरस पहले का वही सलज्ज लावण्य अपराधी के सदृश छिपना चाहता है। अतीत की स्मृति ने श्रीचंद के हृदय पर वृश्चिक दंशन का काम किया। नींद न खुलने का बहाना करके उन्होंने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। किशोरी मरमाहत हुई,
पर आज नियति ने उसे सब ओर से निरवलंब करके श्रीचंद के सामने झुकने के लिए बाध्य किया था। वह संकोच और मनोवेदना से गड़ी जा रही थी। श्रीचंद साहस से संकलित करके उठ बैठा। डरते डरते किशोरी ने उसके पैर पकड़ लिए। एकांत था, वह जी खोल कर रोई, पर श्रीचंद को उस रोने पर क्रोध ही हुआ, करुणा की झलक न आई। उसने कहा, किशोरी, रोने की तो कोई आवश्यकता नहीं। रोई हुई लाल आंखों को श्रीचंद के मुंह पर जमाते हुए किशोरी ने कहा, आवश्यकता तो नहीं, पर जानते हो स्त्रियां कितनी दुर्बल हैं, अबला हैं। नहीं तो मेरे ही जैसा अपराध करने वाले पुरुष के पैरों पर पड़कर मुझे रोना न पड़ता। वह अपराध यदि तुम्ही से सीखा गया हो तो मुझे उत्तर देने की व्यवस्था न खोजनी पड़ेगी। किशोरी, तो हम लोग क्या इतनी दूर हैं कि मिलना असंभव है? असंभव तो नहीं है, नहीं तो मैं आता कैसे? अब स्त्री सुलभ ईर्ष्या किशोरी के हृदय में जगने लगी। उसने कहा, आए होंगे किसी को घुमाने फिराने, सुख बहार लेने। किशोरी के इस कथन में व्यंग से अधिक उलाहना था। न जाने क्यों श्रीचंद को इस व्यंग से संतोष हुआ, जैसे ईप्सित वस्तु मिल गई हो। वह हंस कर बोला, तो तुम भी स्वीकार करोगी कि यह कोई अपराध नहीं है? किशोरी ने देखा समझौता हो सकता है, अधिक कहा सुनी करके इसे गुरुतर न बना देना चाहिए। उसने दीनता से कहा, तो अपराध क्षमा नहीं हो सकता? श्रीचंद ने कहा, किशोरी, अपराध कैसा? अपराध समझता तो आज इस बातचीत का अवसर ही नहीं आता। हम लोगों का पथ जब अलग अलग निर्धारित हो चुका है तब उसमें कोई बाधक न हो, यही नीति अच्छी रहेगी। यात्रा करने तो हम लोग आए ही हैं, पर एक काम भी है। किशोरी सावधान होकर सुनने लगी। श्रीचंद ने फिर कहना प्रारंभ किया, मेरा व्यवसाय नष्ट हो चुका। अमृतसर की सब संपत्ति इसी स्त्री के यहाँ बंधक है। इसके उद्धार का यही उपाय है कि इसकी सुंदरी कन्या लाली से विजय का ब्याह करा दिया जाए। किशोरी ने सगर्व एक बार श्रीचंद की ओर देखा, फिर कातर स्वर से बोली, विजय रूठकर मथुरा चला गया है। श्रीचंद ने पक्के व्यापारी के समान कहा, कोई चिंता नहीं, वह आ जाएगा। तब तक हम लोग यहाँ रहें, तुम्हें कोई कष्ट तो न होगा। अब अधिक चोट न पहुँचाओ। मैं अपराधिनी हूँ, मैं संतान के लिए अंधी हो रही थी, क्या मैं क्षमा न की जाऊँगी? किशोरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। अच्छा, तो उसे बुलाने के लिए मुझे जाना होगा? नहीं, उसे बुलाने के लिए आदमी गया है। चलो हाथ मुंह धोकर जलपान कर लो। अपने ही घर में श्रीचंद एक अतिथि की तरह आदर सत्कार पाने लगा। निरंजन वृंदावन में विजय की खोज में घूमने लगा। तार देकर अपने हरिद्वार के भंडारी को रुपए लेकर बुलाया और गली गली खोज की धूम मच गई। मथुरा में द्वारिकाधीश के मंदिर में कई दिन टोह लगाया। विश्राम घाट पर आरती देखते हुए कितनी संध्याएं बिताई, पर विजय का कुछ पता नहीं। एक दिन वृंदावन वाली सड़क पर वह भंडारी के साथ टहल रहा था। अकस्मात एक तागा तेजी से निकल गया। निरंजन को शंका हुई, पर वह जब तक देखे तब तक तागा लोप हो गया। हाँ, गुलाबी साड़ी की झलक आंखों में छा गई। दूसरे दिन वह नाव पर दुर्वासा के दर्शन को गया। बैशाख पूर्णिमा थी, यमुना से हटने का मन नहीं करता था। निरंजन ने नाव वाले से कहा, किसी अच्छी जगह ले चलो, मैं आज रात भर घूमना चाहता हूँ, तुमको भरपूर इनाम दूंगा, चिंता न करना भला। उन दिनों कृष्ण शरण वाली टेकरी प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। मन चले लोग बहुत उधर घूमने जाते थे। माझी ने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक नाव उधर जा चुकी थी, वह भी उधर खेने लगा। निरंजन को अपने ऊपर क्रोध हो रहा था। सोचने लगा, आए थे हर भजन को, ओटन लगे कपास। पूर्णिमा की पिछली रात थी। रात भर का जगा हुआ चंद्रमा झीम रहा था। निरंजन की आंखें भी कमल साई न थीं, परंतु आज नींद उचट गई। सैकड़ों कविताओं में वर्णित यमुना का पुलिन यौवन काल की स्मृति जगा देने के लिए कम न था। किशोरी की प्रौढ़ प्रणय लीला और अपने साधु की स्थिति निरंजन के सामने दो प्रतिद्वंदियों की भांति लड़कर उसे अभिभूत बना रही थी। माझी भी ऊँघ रहा था। उसके डांडे बहुत धीरे धीरे पानी में गिर रहे थे। यमुना के जल में निस्तब्ध शांति थी। निरंजन एक स्वप्न लोक में विचरण कर रहा था। चांदनी फीकी हो चली। अभी तक आगे जाने वाली नाव पर से मधुर संगीत की स्वरलहरी मादकता में कंपित हो रही थी। निरंजन ने कहा, माझी, उधर ही ले चलो। नाव की गति तीव्र हुई। थोड़ी ही देर में आगे वाली नाव के पास से ही निरंजन की नाव बढ़ी। उसमें एक रात्रि जागरण से क्लांत युवती गा रही थी और बीच बीच में पास ही बैठा हुआ युवक बंसी बजाकर साथ देता। तब वह जैसे ऊँघती हुई प्रकृति जागरण के आनंद से पुलकित हो जाती। सहसा संगीत की गति रुकी। युवक ने उच्छ्वास लेकर कहा, घंटी, जो कहते हैं अविवाहित जीवन पाशव है, उच्छृंखल है, वे भ्रांत हैं। हृदय का सम्मिलन ही तो ब्याह है। मैं सर्वस्व तुम्हें अर्पण करता हूँ और तुम मुझे। इसमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता क्यों? मंत्रों का महत्व कितना? झगड़े की, विनिमय की यदि संभावना रही तो समर्पण ही कैसा?
मैं स्वतंत्र प्रेम की सत्ता स्वीकार करता हूँ, समाज न करे तो क्या। निरंजन ने धीरे से अपने माझी से नाव दूर ले चलने के लिए कहा। इतने में फिर युवक ने कहा, तुम भी तो इसे मानती होगी, जिसको सब कहते हुए छिपाते हैं, जिसे अपराध कहकर कान पकड़कर स्वीकार करते हैं, वही तो जीवन का यौवन काल का ठोस सत्य है। सामाजिक बंधनों से जकड़ी हुई आर्थिक कठिनाइयाँ हम लोगों के भ्रम से धर्म का चेहरा लगाकर अपना भयानक रूप दिखाती हैं। क्यों, क्या तुम इसे नहीं मानती? मानती हो अवश्य, तुम्हारे व्यवहारों से यह बात स्पष्ट है। फिर भी संस्कार और रूढ़ि की राक्षसी प्रतिमा के सामने समाज क्यों अल्हड़ रक्तों की बलि चढ़ाया करता है। घंटी चुप थी, वह नशे में झूम रही थी। जागरण का भी कम प्रभाव न था। युवक फिर कहने लगा, देखो, मैं समाज के शासन में आना चाहता था, परंतु मैं भूल करता हूँ। तुम झूठ बोलते हो विजय। समाज तुमको आज्ञा दे चुका था, परंतु तुमने उसकी आज्ञा ठुकराकर यमुना का शासनादेश स्वीकार किया। इसमें समाज का क्या दोष है? मैं उस दिन की घटना नहीं भूल सकती, वह तुम्हारा दोष है। तुम कहोगे कि फिर मैं यह सब जानकर ही तुम्हारे साथ क्यों घूमती हूँ? इसलिए कि मैं इसे कुछ महत्व नहीं देती। हिंदू स्त्रियों का समाज ही कैसा है, उसमें कुछ अधिकार हो तब तो उसके लिए सोचना विचारना चाहिए। और जहाँ अंध अनुसरण करने का आदेश है, वहाँ प्राकृतिक स्त्री जनोचित प्यार कर लेने का जो हमारा नैसर्गिक अधिकार है, जैसा कि घटनावश प्रायः स्त्रियाँ किया करती हैं, उसे क्यों छोड़ दूँ? यह कैसे हो, क्या हो और क्यों हो, इसका विचार पुरुष करते हैं। वे करें, उन्हें विश्वास बनाना है, कौड़ी पाई लेना रहता है और स्त्रियों को भरना पड़ता है। तब इधर उधर देखने से क्या भरना है, यही सत्य है। उसे दिखावे के आदर से ब्याह करके भरा लो या व्यभिचार कहकर तिरस्कार से। अधर्मण की सांत्वना के लिए यह उत्तरमण का शाब्दिक मौखिक प्रलोभन या तिरस्कार है, समझे? घंटी ने कहा। विजय का नशा उखड़ गया। उसने समझा कि मैं मिथ्या ज्ञान को अभी तक समझाता हुआ अपने मन को धोखा दे रहा हूँ। यह हंसमुख घंटी संसार के सब प्रश्नों को सहन किए बैठी है। प्रश्नों को गंभीरता से विचारने का मैं जितना ढोंग करता हूँ, उतना ही उपलब्ध सत्य से दूर होता जा रहा हूँ। वह चुपचाप सोचने लगा। घंटी फिर कहने लगी, समझे विजय, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम ब्याह करके यदि उसका प्रतिदान किया चाहते हो तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। यह विचार तो मुझे कभी सताता ही नहीं। मुझे जो करना है वही करती हूँ, करूँगी भी। घूमोगे, घूमूंगी, पिलाओगे, पीऊंगी, दुलार करोगे, हंस लूंगी, ठुकराओगे, रो दूंगी। स्त्री को इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। मैं इन सबों को समभाव से ग्रहण करती हूँ और करूँगी। विजय का सिर घूमने लगा। वह चाहता था कि घंटी अपनी वक्तृता जहाँ तक संभव हो शीघ्र बंद कर दे। उसने कहा, अब तो प्रभात होने में विलंब नहीं, चलो कहीं किनारे उतरें और हाथ मुंह धो लें। घंटी चुप रही। नाव तट की ओर चली। इसके पहले ही एक दूसरी नाव भी तीर पर लग चुकी थी, परंतु वह निरंजन की न थी। निरंजन दूर था। उसने देखा, विजय ही तो है। अच्छा, दूर दूर रहकर इसे देखना चाहिए, अभी शीघ्रता से काम बिगड़ जाएगा। विजय और घंटी नाव से उतरे। प्रकाश हो चला था। रात की उदासी भरी विदाई ओस के आंसू बहाने लगी। कृष्ण शरण की टेकरी के पास ही वह उतारे का घाट था। वहाँ केवल एक स्त्री प्रातः स्नान के लिए अभी आई थी। घंटी वृक्षों के झुरमुट में गई थी और उसके चिल्लाने का शब्द सुन पड़ा। विजय उधर दौड़ा, परंतु घंटी भागती हुई उधर ही आती दिखाई पड़ी। अब उजाला हो चला था। विजय ने देखा कि वही तांगे वाला नवाब उसे पकड़ना चाहता है। विजय ने डांट कर कहा, खड़ा रह दुष्ट। नवाब अपने दूसरे साथी के भरोसे विजय पर टूट पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गया। विजय के दोनों पैर उठाकर वह पटकना चाहता था कि विजय ने दाहिने बगल में उसका गला दबा लिया और दोनों ओर से पूर्ण बल प्रयोग हो रहा था कि विजय का पैर उठ जाए। कि विजय ने नवाब का गला दबाने वाले दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से और भी दृढ़ता से खींचा। नवाब का दम घुट रहा था, फिर भी उसने जांघ में काट लिया। और परंतु क्रोधावेश में विजय को उतनी वेदना न हुई। वह हाथ की परिधि को नवाब के कंठ के लिए यथासंभव संकीर्ण कर रहा था। दूसरे ही संभव में नवाब अचेत होकर गिर पड़ा। विजय अत्यंत उत्तेजित था। सहसा किसी ने उसके कंधे पर छुरी मारी, पर वह ओछी लगी। चोट खाकर विजय का मस्तक और भी भड़क उठा। उसने पास ही पड़ा हुआ पत्थर उठाकर नवाब का सिर कुचल दिया। इधर घंटी चिल्लाती हुई नाव पर भागना चाहती थी कि किसी ने उससे धीरे से कहा, खून हो गया है, तुम यहाँ से हट चलो। कहने वाला बाथम था। उसके साथ भय विह्वल घंटी नाव पर चढ़ गई। डांडे गिरा दिए गए। इधर नवाब का सिर कुचलकर जब विजय ने देखा तब वहाँ घंटी न थी, परंतु एक दूसरी स्त्री खड़ी थी। उसने विजय का हाथ पकड़कर कहा, ठहरो विजय बाबू। क्षण भर में विजय का उन्माद ठंडा हो गया। वह एक बार सिर पकड़कर अपनी भयानक परिस्थिति से अवगत हो गया। निरंजन दूर से यह कांड देख रहा था। अब अलग रहना उचित न समझकर वह भी पास आ गया। उसने कहा, विजय अब क्या होगा?
कुछ नहीं, फांसी होगी और क्या, निर्भीक भाव से विजय ने कहा। आप इन्हें अपनी नाव दे दें और ये जहाँ तक जा सके निकल जाएं, इनका यहाँ ठहरना ठीक नहीं। स्त्री ने निरंजन से कहा। नहीं यमुना, तुम अब इस जीवन को बचाने की चिंता ना करो, मैं इतना कायर नहीं हूँ, विजय ने कहा। परंतु तुम्हारी माता क्या कहेगी विजय, मेरी बात मानो, तुम इस समय तो हट ही जाओ, फिर देखा जाएगा। मैं भी कह रहा हूँ, यमुना की भी यही सम्मति है। एक क्षण में मृत्यु की विभीषिका नाचने लगेगी, लड़कपन ना करो, भागो, निरंजन ने कहा। विजय को सोचते विचारते विलंब करते देखकर यमुना ने बिगड़ कर कहा, विजय बाबू, प्रत्येक अवसर लड़कपन का अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ आप अभी अभी चले जाएं। ओह, आप सुनते नहीं? विजय ने सुना, अच्छा नहीं लगता, यह तो बुरी बात है। हाँ ठीक, तो देखा जाएगा। जीवन सहज में दे देने की वस्तु नहीं। और इस पर भी यमुना कहती है कि ठीक उसी तरह जैसे पहले 2 खिल्ली पान और खा लेने के लिए उसने कई बार डांटने के स्वर में अनुरोध किया था। तो फिर विजय भयभीत हुआ। मृत्यु जब तक कल्पना की वस्तु रहती तब तक चाहे उसका जितना प्रत्याख्यान कर लिया जाए, परंतु यदि वह सामने हो तब। विजय ने देखा यमुना ही नहीं, निरंजन भी हैं, क्या चिंता यदि मैं हट जाऊं। वह मान गया, निरंजन की नाव पर जा बैठा। निरंजन ने रुपयों की थैली नाव वाले को दी, नाव तेजी से चल पड़ी। भंडारी और निरंजन ने आपस में कुछ मंत्रणा की और खून हुआ है, अरे बाप रे बाप, कहते हुए एक ओर चल पड़े। स्नान करने वालों का समय हो चला था, कुछ लोग आ भी चले थे। निरंजन और भंडारी का पता नहीं। यमुना चुपचाप वहीं बैठी रही। वह अपने पिता भंडारी जी की बात सोच रही थी। पिता कहकर पुकारने की उसकी इच्छा को किसी ने कुचल दिया। कुछ समय बीतने पर पुलिस ने आकर यमुना से पूछा ना आरंभ किया, तुम्हारा नाम क्या है? यमुना, यह कैसे मरा? इसने एक स्त्री पर अत्याचार करना चाहा था, फिर यह मारा गया। किसने मारा? जिसका इसने अपराध किया। तो क्या वह स्त्री तुम ही तो नहीं हो? यमुना चुप रही। सब इंस्पेक्टर ने कहा, यह स्वीकार करती इसे हिरासत में ले लो। यमुना कुछ न बोली। तमाशा देखने वालों का थोड़े समय के लिए मन बहलाव हो गया। कृष्ण शरण की टेकरी में हलचल थी। यमुना के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चा हो रही थी। निरंजन और भंडारी भी एक और मौलसीरी के नीचे चुपचाप बैठे थे। भंडारी ने अधिक गंभीरता से कहा, पर इस यमुना को मैं पहचान रहा हूँ। क्या? नहीं नहीं, यह ठीक है, तारा ही है। मैंने इसे कितनी बार काशी में किशोरी के यहाँ देखा है, और मैं कह सकता हूँ कि यह उसकी दासी यमुना है, तुम्हारी तारा कदापि नहीं। परंतु आप उसको कैसे पहचानते? तारा मेरे घर उत्पन्न हुई, पली और बढ़ी, कभी उसका और आपका सामना तो हुआ नहीं। आपकी आज्ञा भी ऐसी ही थी। ग्रहण में वह भूलकर लखनऊ नहीं गई। वहाँ एक स्वयं सेवक उसे हरिद्वार ले जा रहा था। मुझसे राह में भेंट हुई, मैं रेल से उतर पड़ा, मैं उसे न पहचानूंगा? तो तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है, कहकर निरंजन ने सिर नीचा कर लिया। मैंने इसका स्वर, मुख, अवयव पहचान लिया। यह रामा की कन्या भंडारी है, भंडारी ने भारी स्वर में कहा। निरंजन चुप रहा, वह विचार में पड़ गया। थोड़ी देर में बड़बड़ाते उसने सिर उठाया, दोनों को बचाना होगा, दोनों ही, हे भगवान। इतने में गोस्वामी कृष्ण शरण का शब्द उसे सुनाई पड़ा। आप लोग चाहे जो समझें, पर मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि यमुना हत्या कर सकती है। वह संसार में सताई हुई एक पवित्र आत्मा है, वह निर्दोष है। आप लोग देखेंगे कि उसे फांसी न होगी। आवेश में निरंजन उसके पास जाकर बोला, मैं उसकी पैरवी का सब व्यय दूंगा। यह लीजिए 1000 के नोट हैं, और घटने पर और भी दूंगा। अच्छे अच्छे वकील कर लिए जाएं। उपस्थित लोगों ने एक अपरिचित की सुदारता पर धन्यवाद दिया। गोस्वामी कृष्ण शरण हंस पड़े। उन्होंने कहा, मंगलदेव को बुलाना होगा, वही सब प्रबंध करेगा। निरंजन उसी आश्रम का अतिथि हो गया और उसी जगह रहने लगा। गोस्वामी कृष्ण शरण उसके हृदय पर प्रभाव पड़ा का नित्य सत्संग होने लगा। प्रतिदिन एक दूसरे के अधिकाधिक समीप होने लगे। मौलसिरी के नीचे शिलाखंड पर गोस्वामी कृष्ण शरण और देव निरंजन बैठे हुए बातें कर रहे थे। निरंजन ने कहा, महात्मन, आज मैं तृप्त हुआ। मेरी जिज्ञासा ने अपना अनन्य आश्रय खोज लिया। श्री कृष्ण के इस कल्याण मार्ग पर मेरा पूर्ण विश्वास हुआ। आज तक जिस रूप में मैं उन्हें देखता था वह एकांगी था, परंतु इस प्रेम पथ का सुधार चाहिए। इसके लिए प्रयत्न करने की आज्ञा दीजिए। प्रयत्न? निरंजन, तुम भूल गए, भगवान की महिमा स्वयं प्रचारित होगी। मैं तो जो सुनना चाहता है उसे सुनाऊंगा, इससे अधिक कुछ करने का मेरा साहस नहीं। किंतु मेरी एक प्रार्थना है, संसार बधिर है, उसको चिल्लाकर सुनाना होगा। इसलिए भारतवर्ष में हुए प्राचीन महापर्व को लक्ष्य में रखकर भारत संघ नाम से एक प्रचार संस्था बना दी जाए। संस्थाएं विकृत हो जाती हैं, व्यक्तियों के स्वार्थ उन्हें कलुषित कर देते हैं। देव निरंजन, तुम नहीं देखते भारत भर में साधु संस्थाओं की क्या? निरंजन ने क्षण भर में अपनी जीवनी
पढ़ने का उद्योग किया। फिर खींचकर उसने कहा, महात्मन, फिर आपने इतने अनाथ स्त्री, बालक और वृद्धों का परिवार क्यों बना लिया है? निरंजन की ओर देखते हुए क्षण भर चुप रहकर गोस्वामी कृष्ण शरण ने कहा, अपनी असावधानी तो मैं इसे ना कहूँगा निरंजन। एक दिन मंगलदेव की प्रार्थना से अपने विचारों को उद्घोषित करने के लिए मैंने इस कल्याण की व्याख्या की थी। उसी दिन से मेरी टेकरी में भीड़ होने लगी। जिन्हें आवश्यकता है, दुख है, अभाव है, वे मेरे पास आने लगे। मैंने किसी को बुलाया नहीं, अब किसी को हटा भी नहीं सकता। तब आप यह नहीं मानते कि संसार में मानसिक दुख से पीड़ित प्राणियों को इस संदेश से परिचित होने की आवश्यकता है, किंतु मैं आडंबर नहीं चाहता। व्यक्तिगत श्रद्धा से जितना जो कर सके उतना ही पर्याप्त है। किंतु अब यह एक परिवार बन गया है, उसकी कोई निश्चित व्यवस्था करनी ही होगी। मैं इस झंझट से दूर रहना चाहता हूँ, मंगल को आने दो। निरंजन ने यहाँ का सब समाचार लिखते हुए किशोरी को यह भी लिखा कि उसके पाप चिन्ह विजय का जीवन नहीं के बराबर है। हम दोनों को संतोष करना चाहिए और मेरी भी इच्छा है कि भगवत भजन करूं। मैं भारत संघ संगठन के लिए लगा हूं। विजय को खोजकर उसे और भी संकट में डालना होगा। तुम्हारे लिए भी संतोष को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। पत्र पाकर किशोरी खूब रोई। श्रीचंद अपनी सारी कल्पनाओं पर पानी फिरते देख किशोरी की ही चापलूसी करने लगा। उसकी वह पंजाब वाली चंदा अपनी लड़की को लेकर चली गई, क्योंकि ब्याह होना असंभव था। बीतने वाला दिन बातों को भुला देता है। एक दिन किशोरी ने कहा, जो कुछ है हम लोगों के लिए बहुत है, हाय हाय करके क्या होगा। मैं भी अब व्यवसाय करने पंजाब ना जाऊंगा किशोरी। हम दोनों यदि सरलता से निभा सकें तो भविष्य जीवन हम लोगों का सुखमय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किशोरी ने हंसकर सिर हिला दिया। संसार अपने अपने सुख की कल्पना पर खड़ा है। यह भीषण संसार अपनी स्वप्न की मधुरिमा से स्वर्ग है। आज किशोरी को विजय की अपेक्षा नहीं, निरंजन की भी नहीं, और श्रीचंद को रुपयों के व्यवसाय और चंदा की नहीं। दोनों ने देखा, इन सबके बिना हमारा काम चल सकता है, सुख मिल सकता है, फिर झंझट करके क्या होगा। दोनों का पुनर्मिलन प्रौढ़ आशाओं से पूर्ण था। श्रीचंद ने गृहस्थी संभाली, सब प्रबंध ठीक करके दोनों विदेश घूमने के लिए निकल पड़े। ठाकुर जी की सेवा का भार एक मूर्ख के ऊपर था, जिसे केवल 2 रुपए मिलते थे, वही महीने भर में। आह, स्वार्थ कितना सुंदर है। तब क्या आपने निश्चय किया? सरला तीव्र स्वर में बोली। घंटी को उस हत्याकांड से बचा लेना भी अपराध है, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। बाथम ने कहा, बाथम, तुम जितने भीतर से क्रूर और निष्ठुर हो, यदि ऊपर से भी वही व्यवहार रखते तो तुम्हारी मनुष्यता का कल्याण होता। तुम अपनी दुर्बलता को परोपकार के पर्दे में क्यों छिपाना चाहते हो? नृशंस, यदि मुझ में विश्वास की तनिक भी मात्रा न होती तो मैं अधिक सुखी रहती, कहती हुई लतिका हाँफने लगी। सब चुप थे। कुबड़ी खटखटाते हुए पादरी जान ने शांति को भंग किया और आते ही बोला, मैं समझ चुका हूँ। जब दोनों एक दूसरे पर अविश्वास करते हो तब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। दबा हुआ विद्वेष छाती के भीतर सर्प के समान फुफकार करता है। कब अपने ही को वह घायल करेगा कोई नहीं कह सकता। मेरी बच्ची लतिका मार्गरेट। हाँ पिता, आप ठीक कहते हैं, और अब बाथम को भी इसे स्वीकार कर लेने में कोई विरोध न होना चाहिए, मार्गरेट ने कहा। मुझे सब स्वीकार है, मैं अधिक सफाई देना अपना अपमान समझता हूँ, बाथम ने रूखेपन से कहा। ठीक है बाथम, तुम्हें सफाई देने, अपराध को निरपराध सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? पुरुष को, स्वतंत्र पुरुष को इन साधारण बातों से घबराने की संभावना नहीं। पाखंडी, गरजती हुई सरला ने कहा। फिर लतिका से बोली, चलो बेटी, पादरी सब कुछ कर लेगा। संबंध विच्छेद और नया संबंध जोड़ने में वह पटु है। लतिका और सरला उठकर चली गई। घंटी काठ की पुतली सी बैठी चुपचाप यह अभिनय देख रही थी। पादरी ने उसके सिर पर दुलार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मसीह जन्नी की छाया में तुमने समझ लिया होगा कि उसके बिना तुम्हें शांति न मिलेगी। बिना एक शब्द कहे पादरी के साथ बाथम और घंटी दोनों उठकर चले। जाते हुए बाथम ने एक बार उस बंगले को निराश दृष्टि से देखा। धीरे धीरे तीनों चले गए। आराम कुर्सी पर बैठी हुई लतिका ने एक दिन जिज्ञासा भरी दृष्टि से सरला की ओर देखा तो वह निर्भीक रमणी अपनी दृढ़ता में महिमापूर्ण थी। लतिका का धैर्य लौट आया। उसने कहा, अब कुछ चिंता नहीं बेटी, मैं हूँ। सब वस्तु बेचकर बैंक में रुपए जमा कर दो, चुपचाप भगवान के भरोसे रूखी सूखी खाकर दिन बीत जाएगा। सरला ने कहा, मैं एक बार उस वृंदावन वाले गोस्वामी के पास चलना चाहती हूँ, तुम्हारी क्या सम्मति है? लतिका ने पूछा। पहले यह प्रबंध कर लेना होगा, फिर वहाँ भी चलूंगी। चाय पियोगी? आज दिन भर तुमने कुछ नहीं खाया, मैं ले आऊं? बोलो। हम लोगों को जीवन के नवीन अध्याय के लिए प्रस्तुत होना चाहिए लतिका, सदैव प्रस्तुत रहो का महामंत्र मेरे जीवन का रहस्य है। दुख के लिए, सुख के लिए, जीवन के लिए और मरण के लिए। उसमें शिथिलता ना आनी चाहिए। विपत्तियां वायु की तरह निकल जाती हैं। सुख के दिन प्रकाश और सदृश पश्चिमी समुद्र में भागते रहते हैं। समय काटना होगा, बिताना होगा, और यह ध्रुव सत्य है कि दोनों का अंत है।
लतिका के मुख पर इस स्फूर्ति की रेखा फूट उठी। कई महीने बीत गए। लतिका और बाथम का संबंध विच्छेद हो गया। बाथम अब पादरी के बंगले में रहता था और घंटी भी वहीं रहती। बाथम किसी काम में लग जाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहा था। वह अपनी जीविका स्थिर करने के लिए प्रयत्नशील था और पादरी कई महीने बीत गए। पादरी घंटी को बपतिस्मा देकर जीवन का कर्तव्य पूरा कर लेने की प्रसन्नता से कुछ सीधा हो गया। अब वह इतना झुककर नहीं चलता, परंतु घंटी आज अंधेरा हो जाने पर भी गिरजा के समीप वाले नाले के पुल पर बैठी उसी उधेड़ बुन में लगी है, अपने हिसाब किताब में लगी है। मैं भीख मांग कर खाती थी, तब मेरा कोई सपना नहीं था। लोग दिल लगी करते और मैं हंसती हंसती। पहले तो पैसे के लिए, फिर चस्का लग गया, हंसने का आनंद मिल गया। मुझे विश्वास हो गया कि इस विचित्र भूतल पर हम लोग केवल हंसी की लहरों में हिलने डोलने के लिए आ रहे हैं। आह, मैं दरिद्र थी, पर मैं उन रोनी सूरत वाले गंभीर विद्वान या रुपयों के बोरों पर बैठे हुए भनभनाने वाले मच्छरों को देखकर घृणा करती थी या उनका अस्तित्व ही न स्वीकार करती थी, जो जी खोलकर हंसते न थे। मैं वृंदावन की गली की एक हंसोड़ पागल थी, पर उस हंसी ने रंग पलट दिया। वही हंसी अपना कुछ और उद्देश्य रखने लगी। फिर विजय धीरे धीरे जैसे सावन की हरियाली पर प्रभात का बादल बनकर छा गया। मैं नाचने लगी मयूरी सी, और वह यौवन का मेघ बरसने लगा। भीतर बाहर रंग से छक गया। मेरा अपना कुछ न रहा। मेरा आहार, विचार, वेश और भूषा सब बदला और खूब बदला। वह बरसात के बादलों की रंगीन संध्या थी, परंतु यमुना पर विजय पाना साधारण काम न था, असंभव था। मैंने संचित शक्ति से विजय को छाती से दबा लिया था, और यमुना, वह तो स्वयं राह छोड़कर हट गई थी, पर मैं बनकर भी न बन सकी। नियति चारों ओर से दबा रही थी और मैंने अपना कुछ न रखा था। जो कुछ था सब दूसरी धातु का था। मेरे उपादान में कुछ ठोस न था। लव चली बाथम, उस पर भी लतिका रोती होगी, यमुना से सकती होगी, दोनों मुझे गाली देते होंगे। अरे अरे, मैं हंसने वाली सबको रुलाने लगी। मैं उसी दिन धर्मच्युत हो गई। अरे, घंटी मर गई, पर यह कौन सोच रहा है? हाँ, वह मरघट की ज्वाला धधक रही है। वो मेरा शव, वह देखो, विजय लकड़ी की कुंदी पर बैठा हुआ रो रहा है और बाथम हंस रहा है। हाय, मेरा शव कुछ नहीं करता है, न रोता है न हंसता है, तो मैं क्या हूँ? जीवित हूँ। चारों ओर ये कौन नाच रहे हैं? ओह, सिर में कौन धक्के मार रहा है? मैं भी नाचूं, ये चुड़ैलें, और मैं भी तो चलूं, वहाँ आलोक है। घंटी अपना नया रोशनी रेशमी साया नोचती हुई दौड़ पड़ी, अंधकार में चल पड़ी। बाथम उस समय क्लब में था। मजिस्ट्रेट की सिफारशी चिट्ठी उसे अत्यंत आवश्यकता थी। पादरी जॉन सोच रहा था अपनी समाधि का पत्थर कहाँ से मंगाऊं, उस पर क्रॉस कैसा हो। उधर पागल घंटी अंधेरे में भाग रही थी। फतेहपुर सीकरी से अछनेरा जाने वाली सड़क के सूने अंचल में एक ओछा सा जंगल है। हरियाली दूर तक फैली हुई है। यहाँ खारी नदी एक छोटी सी पहाड़ी से टकराती हुई बहती है। यह पहाड़ी सिलसिला अछनेरा और सिंधापुर के बीच में है। जनसाधारण उस सूने कानन में नहीं जाते। कहीं कहीं बरसाती पानी के बहने के सूखे नाले पर अपना जर्जर कलेवर फैलाए पड़े हैं। बीच बीच में ऊपर के टुकड़े निर्जल नालों से सहानुभूति करते हुए दिखाई दे जाते हैं। केवल ऊंची ऊंची टेकरियों से उसकी बस्ती बसी है। वृक्षों के एक घने झुरमुट में लता गुल्मों से ढकी एक सुंदर झोपड़ी है। उसमें कई विभाग हैं। बड़े बड़े वृक्षों के नीचे पशुओं के झुंड बंधे हैं। उनमें गाय, भैंस और घोड़े भी हैं। 3-4 भयावने कुत्ते और अपनी सजग आंखों से दूर दूर बैठे पहरा दे रहे हैं। एक पूरा परिवार लिए गाला उस जंगल में सुखी और निर्भय रहती है। बदन गुजर उस प्रांत के भयानक मनुष्यों का मुखिया गाला का 70 बरस का बूढ़ा पिता है। वह अब भी अपने साथियों के साथ चढ़ाई पर जाता है। गाला की वयस यद्यपि 20 से ऊपर है, फिर भी कौमारी के प्रभाव से वह किशोरी ही जान पड़ती है। गाला अपने पक्षियों के चारे का पानी का प्रबंध कर रही थी। देखा तो एक बुलबुल उस टूटे हुए पिंजरे से निकलकर भाग जाना चाहता है। अभी कल ही गाला ने उसे पकड़ा था। वह पशु पक्षियों को पकड़ने और पालने में बड़ी चतुर थी। उसका यही खेल था। बदन गुजर जब बटेसर के मेले में सौदागर बनकर जाता, तब इसी गाला की देखरेख में पले हुए जानवर उसे मुंहमांगा दाम दे जाते। गाला अपने टूटे हुए पिंजरों को तारों के टुकड़े और मोटे सूत से बांध रही थी। सहसा एक बलिष्ठ युवक ने मुस्कुराते हुए कहा,
कितनों को पकड़कर सदैव के लिए बंधन में जकड़ती रहोगी गाला। हम लोगों की पराधीनता से बड़ी मित्रता है, नए इसमें बड़ा सुख मिलता है। वही सुख औरों को भी देना चाहती हूँ, किसी से पिता, किसी से भाई, ऐसा ही कोई संबंध जोड़कर उन्हें उलझाना चाहती हूँ। किंतु पुरुष इस जंगली बुलबुल से भी अधिक स्वतंत्रता प्रेमी है। वे सदैव छुटकारे का अवसर खोज लिया करते हैं। देखा ना बाबा, जब होता है तब चले जाते हैं। कब तक आवेंगे तुम जानते हो? नहीं, भला मैं क्यों जानूं? पर तुम्हारे भाई को तो मैंने कभी नहीं देखा। इसी से तो कहती हूँ नए, मैं जिसको पकड़ कर रखना चाहती हूँ वे भी लोग तो भागते हैं। जाने कहाँ संसार भर का काम उन्हीं के सिर पर आ पड़ा है। मेरा भाई कितनी चौड़ी छाती वाला युवक था। अकेले 4-4 घोड़ों को 20 को सवारी में ले जाता। 8-10 सिपाही कुछ न कर सकते थे। वह शेर शाह उनमें से तड़प कर निकल जाता। उसके सिखाए घोड़े सीढ़ियों पर चढ़ जाते। घोड़े उससे बातें करते। वह उसके मर्म को जानता था। तो क्या अब वह नहीं है? नहीं है, मैं रोकती थी, बाबा ने ना माना। वह लड़ाई में मारा गया। अकेले 20 सिपाहियों को उसने उलझा लिया और सब निकल आए। तो क्या मुझे आश्रय देने वाले डाकू हैं? तुम देखते नहीं मैं जानवरों को पालती हूँ और मेरे बाबा उन्हें मेले में ले जाकर बेचते हैं। गाला का स्वर तीव्र और संदेहजनक था। और तुम्हारी माँ? ओह, वह बड़ी लंबी कहानी है, उसे ना पूछो, कहकर गाला उठ गई। एक बार अपने कुर्ते के अंचल से उसने आंखें पोंछी और एक श्यामा गौ के पास जा पहुंची। गौ ने सिर झुका लिया। गाला उसका सिर खुजलाने लगी, फिर उसके मुंह से मुंह सटाकर दुलार किया। उसके बछड़े का गला चूमने लगी। उसे भी छोड़कर 1 साल भर के बछेड़े को जा पकड़ा। उसके बड़े बड़े अयालों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगी। एक बार वह फिर अपने पशु मित्रों में प्रसन्न हो गई। युवक चुपचाप एक वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। आधा घंटा न बीता होगा कि टापों के शब्द सुनकर गाला मुस्कुराने लगी। उत्कंठा से उसका मुख प्रसन्न हो गया। अश्वारोही आ पहुंचे। उनमें सबसे आगे उम्र में 70 वर्ष का वृद्ध परंतु दृढ़ पुरुष था। क्रूरता उसकी घनी दाढ़ी और मूछों के तिरछेपन से टपक रही थी। गाला ने उसके पास पहुंचकर घोड़े से उतरने में सहायता दी। वह भी बुढ़ा अपनी युवती कन्या को देखकर पुलकित हो गया। क्षण भर के लिए न जाने कहाँ छिपी हुई मानवीय कोमलता उसके मुंह पर उमड़ आई। उसने पूछा, सब ठीक है ना गाला? हाँ बाबा, बुढ़े ने पुकारा। नए युवक समीप आ गया। बुढ़े ने एक बार नीचे से ऊपर तक उसे देखा। युवक के ऊपर संदेह का कोई कारण न मिला। उसने कहा, सब घोड़ों को मलवाकर चारे पानी का प्रबंध कर दो। बुढ़े के तीनों साथी और उस युवक ने मिलकर घोड़ों को मलना प्रारंभ किया। बुढ़ा एक छोटी सी मचिया पर बैठकर तंबाकू पीने लगा। गाला उसके पास खड़ी होकर उससे हंस हंस कर बातें करने लगी। पिता और पुत्री दोनों प्रसन्न थे। बुढ़े ने पूछा, गाला, पिता पुत्री दोनों प्रसन्न थे। बुढ़े ने पूछा, गाला, यह युवक कैसा है? गाला न जाने क्यों इस प्रश्न पर पहली बार लज्जित हुई। फिर संभल कर उसने कहा, देखने में तो यह बड़ा सीधा और परिश्रमी है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। प्रायः जब हम लोग बाहर चले जाते हैं तब तुम अकेली रहती हो। बाबा, अब बाहर न जाया करो। तो क्या मैं यहीं बैठा रहूँ गाला? मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया। नहीं बाबा, मुझे अकेली छोड़कर न जाया करो। पहले तू जब छोटी थी तब तो नहीं डरती थी, अब क्या हुआ? और अब तो यह नए भी यहाँ रहा करेगा। बेटी, यह कुलीन युवक जान पड़ता है। हाँ बाबा, किंतु यह घोड़ों को मलना नहीं जानता। देखो सामने, पशुओं से इसे तनिक भी स्नेह नहीं है। बाबा, तुम्हारे साथी भी बड़े निर्दयी हैं। एक दिन मैंने देखा कि सुख से चरते हुए एक बकरी के बच्चे को इन लोगों ने समूचा ही भून डाला। ये सब बड़े डरावने लगते हैं। तुम भी उन्हीं में मिल जाते हो। चुप पगली, अब बहुत विलंब नहीं, मैं इन सब से अलग हो जाऊंगा। अच्छा तो बता, इस नए को रख लूँ ना? बदन गंभीर दृष्टि से गाला की ओर देख रहा था। गाला ने कहा, अच्छा तो है बाबा, बेचारा दुख का मारा है। एक चांदनी रात थी। बरसात से धुला हुआ जंगल अपनी गंभीरता में डूब रहा था। नाले के तट पर बैठा हुआ नए निर्निमेष दृष्टि से उस हृदय विमोहन चित्रपट को देख रहा था। उसके मन में कितनी बीती हुई स्मृतियां स्वर्गीय नृत्य करती हुई चली जा रही थीं। वह अपने फटे हुए कोट को टटोलने लगा। सहसा उसे एक बांसुरी मिल गई, जैसे कोई खोई हुई निधि मिली। वह प्रसन्न होकर बजाने लगा। बंसी के विलंबित मधुर स्वर से सोई हुई वन लक्ष्मी को जगाने लगा। वह अपने स्वर में आप ही मस्त हो रहा था। उसी समय गाला न जाने कैसे उसके समीप आकर खड़ी हो गई। नए ने बंसी बजाना बंद कर दिया। वह भयभीत होकर देखने लगा। गाला ने कहा, तुम जानते हो कि यह कौन सा स्थान है? जंगल है, मुझसे भूल हुई।
नहीं, यह ब्रज की सीमा के भीतर है। यहाँ चांदनी रात में बांसुरी बजाने से गोपियों की आत्माएं मचल उठती हैं। तुम कौन हो गाला? मैं नहीं जानती, पर मेरे मन में भी ठेस पहुँचती है। तब मैं न बजाऊंगा। नहीं नए, तुम बजाओ, बड़ी सुंदर बजती थी। हाँ, बाबा कदाचित क्रोध करें। अच्छा, तुम रात को यूं ही निकल कर घूमती हो? इस पर तुम्हारे बाबा क्रोध ना करेंगे? हम लोग जंगली हैं। अकेले तो कभी कभी 8-8, 10-10 दिन इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, तुम्हें गोपियों की बात कैसे मालूम हुई? क्या तुम लोग हिंदू हो? इन गुजरों से तो तुम्हारी भाषा भिन्न है। आश्चर्य से देखती हुई गाला ने कहा, क्यों, इसमें भी तुमको संदेह है? मेरी माँ मुगल होने पर भी कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी। आह नए, मैं किसी दिन उसकी जीवनी सुनाऊंगी। वाह गाला, तब तुम मुगलानी माँ से उत्पन्न हुई हो? क्रोध से देखती हुई गाला ने कहा, तुम यह क्यों नहीं कहते कि हम लोग मनुष्य हैं? जिस सहृदयता से तुमने मेरी विपत्ति में सेवा की है गाला, उसे देखकर तो मैं कहूँगा कि तुम देव बालिका हो। नए का हृदय सहानुभूति की स्मृति से भर उठा था। नहीं नहीं, मैं तुमको अपनी माँ की लिखी हुई जीवनी पढ़ने को दूंगी और तब तुम समझ जाओगे। चलो, रात अधिक बीत रही है, पुआल पर सो रहो। गाला ने नए का हाथ पकड़ लिया। दोनों उस चंद्रिका धौत शुभ्र रजनी में भीगती हुई झोपड़ी की ओर लौटे। उनके चले जाने के बाद वृक्षों की आड़ से बूढ़ा बदन गुजर भी निकला और उनके पीछे पीछे चला। प्रभात चमकने लगा। जंगली पक्षियों के कलनाद से कानन प्रदेश गुंजरित था। गाला चारे पानी का प्रबंध में कर रही थी। बदन ने नए को बुलाया। वह आकर सामने खड़ा हो गया। बदन उसे बैठने के लिए कहा। उसके बैठ जाने पर गुजर कहने लगा, जब तुम भूख से व्याकुल, थके हुए, भयभीत सड़क से हटकर पेड़ के नीचे पड़े हुए आधे अचेत थे, उस समय तुम्हारी रक्षा किसने की थी? आपने, नए ने कहा। तुम जानते हो कि हम लोग डाकू हैं। हम लोगों को माया ममता नहीं, परंतु हमारी निर्दयता भी अपना निर्दिष्ट पथ रखती है। वह है केवल धन लेने के लिए। भेद यही है कि धन लेने का दूसरा उपाय हम लोग काम में नहीं लाते। दूसरे उपायों को हम लोग अधम समझते हैं। धोखा देना, चोरी करना, विश्वासघात करना, यह सब जो तुम्हारे नगरों के सभ्य मनुष्यों की जीविका के सुगम उपाय हैं, हम लोग उनसे घृणा करते हैं। और भी तुम वृंदावन वाले खून के एक भागे हुए आसामी हो ना? कहकर बदन तीखी दृष्टि से नए को देखने लगा। वह सिर नीचे किए खड़ा रहा। बदन फिर कहने लगा, तो तुम छिपना चाहते हो? अच्छा सुनो, हम लोग जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं उससे विश्वासघात नहीं करते। आज तुमसे एक बात साफ कह देना चाहता हूँ। देखो, गाला सीधी लड़की है। संसार के कतर ब्योंत वह नहीं जानती। तथापि यदि वह निसर्ग नियम से किसी युवक को प्यार करने लगे तो इसमें आश्चर्य नहीं। संभव है वह मनुष्य तुम ही हो जाओ। इसलिए तुम्हें सचेत करता हूँ कि सावधान, उसे धोखा न देना। हाँ, यदि तुम कभी प्रमाणित कर सकोगे कि तुम उसके योग्य हो तो फिर देखा जाएगा, समझा? बदन चला गया। उसकी प्रौढ़ कर्कश वाणी नए के कानों में वज्र गंभीर स्वर से गूंजने लगी। वह बैठ गया। तब गाला ने उससे कहा, आज तुम्हारी रोटी पड़ी रहेगी, क्या खाओगे नहीं? नए ने कहा, तुम्हारी माता की जीवनी पढ़ना चाहता हूँ। तुमने मुझे दिखाने के लिए कहा था ना? ओहो, तुम रूठना भी जानते हो तो अच्छा, खा लो, मान जाओ, मैं तुम्हें दिखला देती हूँ। कहते हुए गाला ने वैसा ही अभिनय किया जैसे किसी बच्चे को मनाते हुए स्त्रियां करती हैं। यह देखकर नए हंस पड़ा। उसने पूछा, अच्छा कब दिखाओगी? लो तुम खा लो, मैं जाकर ले आती हूँ। नए अपने रोटी मठे की ओर चला और गाला अपने घर में। शीतकाल के वृक्षों से छनकर आती हुई धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। नए पैरों पर पैर धरे चुपचाप गाला की दी हुई चमड़े से बंधी एक छोटी सी पुस्तक को आश्चर्य से देख रहा था। वह प्राचीन नागरी लिपि में लिखी हुई थी। उसके अक्षर सुंदर तो न थे, पर थे बहुत स्पष्ट। नए कौतूहल से उसे पढ़ने लगा। मेरी कथा शीर्षक था उसका। बेटी गाला, तुझे कितना प्यार करती हूँ, इसका अनुमान तुझे छोड़कर दूसरा नहीं कर सकता। बेटा भी मेरे ही हृदय का टुकड़ा है, पर वह अपने बाप के रंग में रंग गया, पक्का गुजर हो गया। पर मेरी प्यारी गाला, मुझे भरोसा है कि तू मुझे न भूलेगी। जंगल के कोने में बैठी हुई एक भयानक पति की पत्नी अपने बाल्यकाल की मीठी स्मृति से यदि अपने मन को न बहलावे तो दूसरा उपाय क्या है? गाला सुन, वर्तमान सुख के अभाव में पुरानी स्मृतियों का धन मनुष्य को पल भर के लिए सुखी कर सकता है, और तुझे भी अपने जीवन में आगे चलकर कदाचित इससे सहायता मिले। इसीलिए मैंने तुझे थोड़ा सा पढ़ाया और इसे लिख कर छोड़ जाती हूँ। मेरी माँ
मुझे गर्व से गोद में बैठाकर बड़े दुलार से मुझे अपनी बीती सुनाती। उन्हीं बिखरी हुई बातों को इकट्ठा करती हूँ। अच्छा लो सुनो मेरी कहानी। मेरे पिता का नाम मिर्ज़ा जमाल था। वे मुगल वंश के शहजादे थे। मथुरा और आगरा के बीच में उनकी जागीर के कई गांव थे। वे प्रायः दिल्ली में ही रहते। कभी कभी सैर शिकार के लिए जागीर पर चले जाते। उन्हें प्रेम था शिकार से और हिंदी कविता से। सोमदेव नामक एक चौबे उनका मुसाहिब और कवि था। वह अपनी हिंदी कविता सुनाकर उन्हें प्रसन्न रखता। मेरे पिता को संस्कृत और फारसी से भी प्रेम था। वे हिंदी के मुसलमान कवि जायसी के पूरे भक्त थे। सोमदेव इसमें उनका साथ बराबर देता। मैंने भी उसी से हिंदी पढ़ी। क्या कहूँ, वे बड़े चैन के दिन थे, पर आपदाएं भी पीछा कर रही थीं। एक दिन मिर्जा जमाल अपनी छावनी से दूर तांबुल वीथी में बैठे हुए बैसाख के पहले प्रहर के कुछ कुछ गर्म पवन से सुख का अनुभव कर रहे थे। ढालुए टीले पर पान की खेती, उस पर सुधार छाजन देहात के निर्जन वातावरण को सचित्र बना रही थी। उसी से सटा हुआ कमलों से भरा एक छोटा सा ताल था, जिसमें से भीनी भीनी सुगंध उठकर मस्तक को शीतल कर देती। कलनाद करते हुए कभी कभी पुरैनों से उड़ जाने पर ही जल पक्षी अपने अस्तित्व का परिचय दे देते। सोमदेव ने जलपान की सामग्री सामने रखकर पूछा, क्या आज यही दिन बीतेगा? हाँ देखो, ये लोग कितने सुखी हैं सोमदेव। इन देहाती गृहस्थों में भी कितनी आशा है, कितना विश्वास है। अपने परिश्रम में इन्हें कितनी तृप्ति है। यहाँ छावनी है, अपनी जागीर में सरकार, रोब से रहना चाहिए, दूसरे स्थान पर चाहे जैसे रहिए, सोमदेव ने कहा। सोमदेव सहचर सेवक और उनकी सभा का पंडित भी था। वह मुंह लगा भी था, कभी कभी उनसे उलझ भी जाता, परंतु वह हृदय से उनका भक्त था, उनके लिए प्राण दे सकता था। चुप रहो सोमदेव, यहाँ मुझे हृदय की खोई हुई शांति का पता चल गया है। तुमने देखा होगा पिताजी कितने यत्न से संचय कर रहे यह संपत्ति छोड़ गए हैं। मुझे उस धन से प्रेम करने की शिक्षा वे उच्च कोटि की दार्शनिक शिक्षा की तरह गंभीरता से आजीवन देते रहे। आज उसकी परीक्षा हो रही है। मैं पूछता हूँ कि हृदय में जितनी मधुरिमा है, कोमलता है, वह सब क्या केवल एक तरुणी की सुंदरता की उपासना की सामग्री है? इसका और कोई उपयोग नहीं। हंसने के जो उपकरण हैं, वे किसी झलमले अंचल में ही अपना मुंह छिपाए किसी आशीर्वाद की आशा में पड़े रहते हैं। संसार में स्त्रियों का इतना व्यापक अधिकार है, सोमदेव ने कहा। उसके पास इतनी संपत्ति है कि अभाव की शंका व्यर्थ है। जो चाहे कीजिए। वर्तमान जगत का शासक, प्रत्येक प्रश्नों का समाधान, विद्वान धन तो आपका चिर सहचर और विश्वस्त है ही। चिंता क्या? फिर मिर्जा जमाल ने जलपान करते हुए प्रसंग बदल दिया। कहा, तुम्हारे बादाम की बर्फी में कुछ कड़वे बादाम थे। तमोली ने टट्टर के पास ही भीतर दरी बिछा दी थी। मिर्जा चुपचाप सामने फूले हुए कमलों को देखते थे। ईख की सिंचाई के पुरवट के शब्द दूर से उस निस्तब्धता को भंग कर देते थे। पवन की गर्मी से टट्टर बंद कर देने पर भी उस सरपत की झंझरी से बाहर का दृश्य दिखलाई पड़ता था। ढालुई भूमि में तकिए की आवश्यकता न थी। पास ही आम के नीचे कंबल बिछाकर दो सेवकों के साथ सोमदेव बैठा था। मन में सोच रहा था, यह सब रुपए की सनक है। ताल के किनारे पत्थर की शिला पर महुए की छाया में एक किशोरी और एक खसखसी दाढ़ी वाला मनुष्य लंबी दाढ़ी सारंगी लिए विश्राम कर रहे थे। बालिका की वयस 14 से ऊपर नहीं, पुरुष 50 के समीप। वह देखने से मुसलमान जान पड़ता था। देहाती दृढ़ता उसके अंग अंग से झलकती थी। घुटनों तक हाथ पैर मुंह धोकर पोंछकर एक बार अपने में आकर उसने आंखें फाड़कर देखा। उसने कहा, शबनम देखो, यहाँ कोई अमीर टिका मालूम पड़ता है। ठंडी हो चुकी हो तो चलो बेटी, कुछ मिल जाए तो अचरज नहीं। शबनम वस्त्र संवारने लगी। उसकी सिकुड़न छुड़ाकर अपनी वेशभूषा को ठीक कर लिया। आभूषणों में 2-4 कांच की चूड़ियां और नाक में नथ जिसमें मोती लटक कर अपनी फांसी छुड़ाने के लिए छटपटाता था। टट्टर के पास पहुंच गए। मिर्जा ने देखा बालिका की वेशभूषा में कोई विशेषता नहीं, परंतु परिष्कार था। उसके पास कुछ नहीं, वसन अलंकार या भादों की भरी हुई नदी सा यौवन कुछ नहीं थी। केवल 2-3 कलामयी मुख रेखाएं जो आगामी सौंदर्य की बाह्य रेखाएं थीं, जिनमें यौवन का रंग भरना कामदेव ने अभी बाकी छोड़ रखा था। कई दिन का पहना हुआ वसन भी मलिन हो चला था, पर कौमारी में उज्ज्वलता थी। और यह क्या, सूखे कपोलों में 2-2, 3-3 लाल मुहासे। तारुणी जैसे अभिव्यक्ति का भूखा था। अभाव अभाव कहकर जैसे कोई उसकी सुरमई आंखों में पुकार उठता था। मिर्जा कुछ सिर उठाकर झंझरी से देखने लगा। सरकार कुछ सुनाऊं? दाढ़ी वाले ने कहा, हाथ जोड़कर कहा। सोमदेव ने बिगड़ कर कहा, जाओ, अभी सरकार विश्राम कर रहे हैं तो हम लोग भी बैठ जाते हैं। आज तो पेट भर जाकर कहकर वह सारंगी वाला वहां की भूम झाड़ने लगा। झुझलाकर सोमदेव ने कहा, तुम भी एक विलक्षण मूर्ख हो, कह दिया न जाओ।
सेवक ने भी गर्व से कहा, तुमको नहीं मालूम सरकार भीतर लेटे हैं? घबराकर सारंगी वाले ने पूछा, कौन सरकार? शहजादे मिर्जा जमाल। कहाँ हैं? यहीं इस टट्टी में हैं, धूप कम होने पर बाहर निकलेंगे। भाग खुल गए भैया, मैं चुपचाप बैठता हूँ, कहकर दाढ़ी वाला बिना परिष्कृत की हुई भूमि पर बैठकर आंखें मटकाकर शबनम को संकेत करने लगा। शबनम अपने ही एक ही वस्त्र को और भी मलिन होने से बचाना चाहती थी। उसकी आंखें स्वच्छ स्थान और आड़ खोज रही थी। उसके हाथ में अभी एक तोड़ा हुआ कमल गट्टा था। सबकी आंखें बचाकर वह उसे चख लेना चाहती थी। सहसा टट्टर खुला। मिर्जा ने कहा, सोमदेव। सेवक दौड़ा। सोमदेव उठ खड़ा हुआ। मिर्जा ने आंखों से पूछा, ये लोग कौन हैं? जैसे बिल्कुल अनजान। सारंगी वाला उठ खड़ा हुआ। उसने कई आदाब बजाकर सोमदेव को कुछ बोलने का अवसर न देते हुए कहा, सरकार जाचक हूँ, बड़े भाग से दर्शन हुए, और कुछ जानने की इच्छा प्रकट की। सोमदेव ने दरबारी ढंग से डांट कर पूछा, तुम कौन हो जी? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मैं दाढ़ी हूँ। और यह कौन? मेरी लड़की शबनम। शबनम क्या? शबनम ओस को कहते हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए मिर्जा ने कहा, और एक बार शबनम की ओर भली भांति देखा। तेजस्वी श्रीमान की आंखों से मिलते ही दरिद्र शबनम की आंखें पसीने पसीने हो गईं। मिर्जा ने देखा उन आकाश से नीली आंखों में सचमुच ओस की बूंदें छा गई थी। अच्छा, तुम लोग क्या करते हो? मिर्जा ने पूछा। यह गाती है, इसी से हम दोनों पापी का पेट चलता है। मिर्जा की इच्छा गाना सुनने की न थी, परंतु शबनम अब तक कुछ बोली नहीं थी। केवल इसीलिए सहसा उन्होंने कहा, अच्छा सुनो तो तुम लोगों का गाना। तुम्हारा नाम क्या है जी? रहमत खां सरकार, कहकर वह अपनी सारंगी मिलाने लगा। शबनम बिना किसी से कुछ पूछे आकर कंबल पर बैठ गई। सोमदेव झुंझला उठा पर कुछ बोला नहीं। शबनम गाने लगी, पसे मर्ग मेरी मजार पर, जो दिया किसी ने जला दिया, ओह उसे आह दामने बाद में ने सरे शाम ही से बुझा दिया। इसके आगे जैसे शबनम को भूल गया था। वह इसी पद्य को इसे कई बार गाती रही। पसे मर्ग मेरी मजार पर, जो दिया किसी ने जला दिया, उसे आह दामने बाद ने सरे श्याम ही से बुझा दिया। उसे संगीत में न कला थी न करुणा थी। पीछे से रहमत उसके भूले हुए अंश को स्मरण दिलाने के लिए गुनगुना रहा था, पर शबनम के हृदय का रिक्त अंश मूर्तिमान होकर जैसे उसकी स्मरण शक्ति के सामने आकर अड़ जाता था। झुझलाकर रहमत ने सारंगी रख दी। विस्मय से शबनम ने पिता की ओर देखा और उसकी भोली भाली आंखों ने पूछा, क्या भूल हो गई? चतुर रहमत उस बात को पी गया। मिर्जा जैसे स्वप्न से चौंके। उन्होंने देखा सचमुच संध्या से ही बुझा हुआ स्नेह विहीन दीपक सामने पड़ा है। मन में आया उसे भर दूं। कहा, रहमत तुम्हारी जीविका का अवलंब तो बड़ा दुर्बल है। सरकार पेट नहीं भरता तो 2 बीघा जमीन से क्या होता है। मिर्जा ने कौतुक से कहा, जो तुम लोगों को कोई सुखी रखना चाहे तो रह सकते हो। रहमत के लिए जैसे छप्पर फाड़कर किसी ने आनंद बरसा दिया। वह भविष्य की सुखमयी कल्पनाओं से पागल होकर बोला, क्यों नहीं सरकार, आप गुनियों की परख रखते हैं। सोमदेव ने धीरे से कहा, वेश्या है सरकार। मिर्जा ने कहा, दरिद्र है। सोमदेव ने विरक्त होकर सिर झुका लिया। कई बरस बीत गए। शबनम मिर्जा के महल में रहने लगी। सुंदरी सुंदरी ओ बंदरी, यहाँ तो आई कहती हुई वह एक चंचल छोकरी हाथ बांधे सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी भवें हंस रही थी। वह अपने होठों को बड़े दबाव से रोक रही थी। देखो तो आज इसे क्या हो गया है, बोलती नहीं, मन मारे बैठी है। नहीं मलका, चारा पानी रख देती हूँ, मैं तो इससे डरती हूँ और कुछ नहीं करती। फिर इसको क्या हो गया है, बतला, नहीं तो सिर के बाल नोच डालूंगी। सुंदरी को विश्वास था कि मलका कदापि ऐसा नहीं कर सकती। वह ताली पीटकर हंसने लगी और बोली, मैं समझ गई। उत्कंठा से मलका ने कहा, तो बताती क्यों नहीं? जाऊं सरकार को बुला लाऊं? वे ही इसके मर्म की बात जानते हैं। सच कहा, वे कभी इसे दुलार करते हैं, पुचकारते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। हाँ तो मैं ही चलती हूँ, तू इसे उठा ले। सुंदरी ने महीन सोने के तारों से बना हुआ पिंजरा उठा लिया और शबनम आरक्त कपोलों पर का श्रम सीकर पहुंचती हुई उसके पीछे पीछे चली। उपवन की कुंजगली परिमल से मस्त हो गई। फूलों ने मकरंद पान करने के लिए अधरों सी पंखुड़ियां खोली। मधुप लड़खड़ाए। मलयानिल सूचना देने के लिए आगे आगे दौड़ने लगा। लोभ शोभी धन का, ओह कितना सुंदर सर्प भीतर फुफकार रहा है। कोहनूर का शीश फूल, गज मुक्ताओं की एकावली बिना अधूरा है। क्यों, वह तो कंगाल थी, वह मेरी कौन है? कोई नहीं सरकार, कहते हुए सोमदेव ने विचार में बाधा उत्पन्न कर दी। हाँ, सोमदेव मैं भूल कर रहा था। बहुत से लोग वेदांत की व्याख्या करते हुए ऊपर से देवता बन जाते हैं और भीतर उनके वह नोच खसोट चला करता है जिसकी सीमा नहीं। वह तो सोमदेव कंगाल को सोने में नहला दिया, पर उसका कोई तत्काल फल न हुआ। मैं समझता हूँ कि वह सुखी न हो सकी। सोने की परिभाषा कदाचित सबके लिए भिन्न भिन्न हो। कभी कहते हैं कि किरणें
सुनहली होती हैं। राजनीति विशारद सुंदर राज्य को सुनहला शासन कहते हैं। प्रणयी यौवन में सुनहला पानी देखते हैं। माता अपने बच्चे के सुनहले बालों में गुच्छों पर सोना लुटा देती है। यह कठोर निर्दय प्राणहारी पीला सोना ही तो सोना नहीं है, सोमदेव ने कहा। सोमदेव कठोर परिश्रम से लाखों बरस से नए नए उपाय से मनुष्य पृथ्वी से सोना निकाल रहा है, पर वह भी किसी न किसी प्रकार पृथ्वी में जा घुसता है। सोचता हूँ कि इतना धन क्या होगा, लुटा कर देखूं। सब तो लुटा दिया, अब कुछ कोष में है भी क्या? आश्चर्य से मिर्जा ने पूछा। संचित धन अब नहीं रहा क्या? वह सब प्रभात की झरती हुई ओस की बूंदों में अरुण किरणों की छाया थी, और मैंने जीवन का कुछ सुख भी नहीं लिया। सरकार, सब सुख सबके पास एक साथ नहीं आते, नहीं तो विधाता को सुख बांटने में बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती। चिढ़कर मिर्जा ने कहा, जाओ। सोमदेव चला गया और मिर्जा एकांत में जीवन की गुत्थियों को सुलझाने लगे। वापी के मरकत जल को निर्निमेष देखते हुए वे संगमरमर के उसी प्रकोष्ठ के समान निश्चेष्ट थे जिसमें बैठे थे। नूपुर की झनकार ने स्वप्न भंग कर दिया। देखो तो इसे क्या हो गया है, बोलता नहीं क्यों? तुम चाहो तो यह बोले। इसका पिंजरा तो तुमने सोने से लाद दिया है मलका, बहुत हो जाने पर भी सोना सोना ही है, ऐसा दुरुपयोग? तुम इसे देखो तो क्यों दुखी है? ले जाओ। जब मैं अपने जीवन के प्रश्नों पर विचार कर रहा हूँ तब तुम यह खिलवाड़ दिखाकर मुझे भुलवाना चाहती हो। मैं तुम्हें भुलवा सकती हूँ? मिर्जा का यह रूप शबनम ने कभी नहीं देखा था। वह उसके गर्म आलिंगन, प्रेमपूर्ण चुंबन और स्निग्ध दृष्टि से सदैव ओतप्रोत रहती थी। आज अचानक यह क्या? संसार अब तक उसके लिए एक सुनहली छाया और जीवन एक मधुर स्वप्न था। खंजरीट मोती उगलने लगे। मिर्जा को चेतना हुई, इसी शबनम को प्रसन्न करने के लिए तो वह सब कुछ विचारता सोचता है, फिर यह क्या? यह क्या? मेरी यह एक बात भी यह हंसकर नहीं उड़ा सकती। झट उसका प्रतिकार। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, सुंदरी, उठा ले मेरे सामने से पिंजरा, नहीं तो तेरी भी खोपड़ी फूटेगी और यह तो टूटेगा ही। सुंदरी ने बेढब रंग देखा। वह पिंजरा लेकर चली। मन में सोचती जाती थी, यह क्या? मन बहलाव न होकर यह कांड कैसा? शबनम तिरस्कार न सह सकी। वह मर्माहत होकर श्वेत प्रस्तर के स्तंभ से टिक कर सिसकने लगी। मिर्जा ने अपने मन को धिक्कारा। रोने वाली मलका ने उनके अकारण अकरुण हृदय को द्रवित कर दिया। उन्होंने मलका को मनाने की चेष्टा की, पर मानिनी का दुलार हिचकियां लेने लगा। कोमल उपचारों ने मलका को जब बहुत समय बीतने पर स्वस्थ किया, तब आंसू के सूखे पद चिन्ह पर हंसी की दौड़ धीमी थी। बात बदलने के लिए मिर्जा ने कहा, मलका, आप अपना सितार सुनाओ, देखिए अब तुम कैसा बजाती हो। नहीं, तुम हंसी करोगे और मैं फिर दुखी होऊंगी। तो मैं समझ गया, जैसे तुम्हारा बुलबुल एक ही आलाप जानता है, वैसे ही तुम अभी तक वही भैरवी की एक ही तान जानती होगी। कहते हुए मिर्जा बाहर चले गए। सामने सोमदेव मिला। मिर्जा ने कहा, सोमदेव, कंगाल धन का आदर करना नहीं जानते। ठीक है श्रीमान, धनी भी तो सबका आदर करना नहीं जानते, क्योंकि सबके आदरों के प्रकार भिन्न हैं। जो सुख सम्मान आपने शबनम को दे रखा है, वही यदि किसी कुलवधू को मिलता, वह वेश्या तो नहीं है। फिर भी सोमदेव, सब वेश्याओं को देखो, उनमें कितनों के मुख सरल हैं। उनकी भोली भाली आंखें रो रो कर कहती हैं, मुझे पीट पीट कर चंचलता सिखाई गई है। मेरा विश्वास है कि उन्हें अवसर दिया जाता तो वे कितनी ही कुलवधुओं में किसी से कम न होती किसी बात में। मेरा ये ऐसा अनुभव नहीं, परीक्षा करके देखिए। अच्छा, तुमको तो पुरोहिती करनी होगी, निकाह कराओगे ना? अपनी कमर टटोलिए, मैं प्रस्तुत हूँ, कहकर सोमदेव ने हंस दिया। मिर्जा मलका के प्रकोष्ठ की ओर चले। सब आभूषण और मूल्यवान वस्तु सामने एकत्र कर मलका बैठी है। रहमत ने सहसा आकर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, बेटी, यह सब क्या? इन्हें सहज देना होगा। किसे? क्या मैं इन्हें घर ले जाऊं? नहीं, जिसका है उसे। पागल तो नहीं हो गई है? मिला हुआ भी कोई यूं ही लौटा देता है? चुप रहो बाबा। उसी समय मिर्जा ने भीतर आकर यह देखा। उनकी समझ में कुछ न आया। उत्तेजित होकर उन्होंने कहा, रहमत, क्या यह सब घर बांध ले जाने का ढंग था? रहमत आंखें नीची किए चला गया, पर मलका शबनम लाल हो गई। मिर्जा ने संभल कर उससे पूछा, यह सब क्या है मलका? तेजस्विता से शबनम ने कहा, यह सब मेरी वस्तुएं हैं, मैंने रूप बेचकर पाई है, क्या इन्हें घर न भेजूं? चोट खाकर मिर्जा ने कहा, अब तुम्हारा दूसरा घर कौन है शबनम? मैं तुमसे निकाह करूंगा। ओह, तुम अपनी मूल्यवान वस्तुओं के साथ मुझे भी संदूक में बंद करना चाहते हो? तुम अपनी संपत्ति सहेज लो, मैं अपने को सहेज कर देखूं। मिर्जा मर्माहत होकर चले गए। सादी धोती पहने, सारंगी उठाकर हाथ में देते हुए रहमत से शबनम ने कहा, बाबा,
कहाँ बेटी, मुझसे अब यह ना हो सकेगा। तो और तुमने भी कुछ ना सीखा। क्या करोगी मलका? नहीं बाबा, शबनम कहो। चलो, जो सीखा है वह गाना तो मुझे भूलेगा नहीं, और भी सिखा देना। अब यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। बुढ़े ने दीर्घ निश्वास लेकर सारंगी उठाई, वह आगे आगे चला। उपवन में आकर शबनम रुक गई। मधुमास था, चांदनी रात थी, वह निर्जनता सौरभ व्याप्त हो रही थी। शबनम ने देखा ऋतुरानी शिरीष के फूलों की कोमल तूलिका से विराट शून्य में अलक्ष्य चित्र बना रही थी। वह खड़ी न रह सकी, जैसे किसी धक्के से खिड़की से बाहर हो गई। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। रहमत अपनी कच्ची दालान में बैठा हुआ हुक्का पी रहा था। उसने अपने इकट्ठा किए हुए रुपयों से और भी 20 बीघा खेत ले लिया। गांव में अब वह एक अच्छा किसान था। मेरी माँ शबनम चावल फटक रही थी और मैं बैठी हुई अपनी गुड़िया से खेल रही थी। अभी संध्या नहीं हुई थी। मेरी माँ ने कहा, बानो, तू अभी खेलती ही रहेगी, आज तूने कुछ भी ना पढ़ा। रहमत खां, मेरे नाना ने कहा, शबनम उसे खेल लेने दो बेटी, खेलने के दिन फिर नहीं आते। मैं यह सुनकर प्रसन्न हो रही थी कि एक सवार नंगे सिर अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ दालान के सामने आ पहुंचा और उसने बड़ी दीनता से कहा, रात भर के लिए मुझे यहाँ शरण मिल जाएगी, मेरे पीछे डाकू लगे हैं। रहमत ने धुआं छोड़ते हुए कहा, भाई थके हो तो थोड़ी देर ठहर सकते हो, पर डाकुओं से तो तुम्हें हम भी नहीं बचा सकते। यही सही, कहकर सवार घोड़े से कूद पड़ा। मैं भी बाहर ही थी।